Well, hello guys, good morning. Hope you are doing good. And कनाडा G20 आज से स्टार्ट होने वाला है. बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कुछ अपडेट्स थे, जैसे रोहित पटेल और दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के, और टीम्स एंड देन कहाँ देख सकते हो, कब देख सकते हो, ये सारी बातें मैंने सोचा इस वीडियो में कर लेते हैं और एक किक स्टार्ट देते हैं. बिकॉज अब 24 घंटे से भी कम का टाइम है, स्टार्ट होने वाली है. और ये लीग बड़ी क्यों है हम सबको पता है. मतलब एक लीग में स्टोइनिस खेल रहे हैं, डेविड वार्नर खेल रहे हैं, साकिबुल हसन खेल रहे हैं, सुनील नारायण खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं. ये लीग बड़ी हो जाती है और उसी लीग में आपको संदीप लामिछाने खेलते हुए दिख रहे हैं. संदीप लामिछाने इज अ लीडिंग विकेट टेकर इन दिस लीग, उसके बारे में बात करेंगे. और फिर उसमें दीपेंद्र सिंह आयरी, रोहित पटेल को फर्स्ट टाइम मौका मिला है. सो इट बिकम्स अ बिग लीग ऑब्वियसली. लेकिन क्या डे वन से इश्यूज आने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला इशू जो आया वो आया दीपेंद्र सिंह आयरी और रोहित पटेल के साथ. जी हाँ, दोनों को वीजा इशू फेस करना पड़ा. दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में हैं फिलहाल. आई थिंक एक अपडेट के हिसाब से एक जो है वो फ्लाई कर चुके हैं, बिकॉज कल ही रात उनको फ्लाई करना था. अभी आई डिड नॉट चेक, इनफैक्ट आई चेक, कहीं पर उनका अपडेट नहीं दिया हुआ है. बट मोस्ट प्रोबेबली दीपेंद्र सिंह आयरी फ्लाई कर चुके होंगे और वो मैच से पहले वहां भले ही पहुंच जाएंगे, बट वो जेट लैग में होंगे. और अगर बीच में कहीं पर लेओवर आए तो उसमें शायद मतलब डिले हो सकता है. तो अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो वो जेट लैग में होंगे और फिर इमीडिएट खेलना पॉसिबल नहीं होगा. तो फर्स्ट मैच तो वो मिस करने वाले हैं. और इनफैक्ट अब देखो कैसा कोइंसिडेंस है कि दोनों के दोनों, इनफैक्ट तीनों के तीनों पहले मैच में हैं. मतलब दोनों ऑपोजिट एंड से तीनों ही खिलाड़ी हैं. बट उसमें से दो जो हैं वो वीजा के इशू से फंस गए और दीपेंद्र सिंह आर्य को तो काफी लेट हो गया. दीपेंद्र आर्य तो निकल भी गए, बट रोहित पटेल को बहुत लेट हो गया. रोहित पटेल आज फ्लाई करेंगे और आज फ्लाई करने के बाद वहां अगर रात तक पहुंचते हैं या फिर और डिले हो जाता है पहुंचने में, तो ऑब्वियसली मैच तो नहीं खेल पाएंगे. दूसरे मैच तक जाकर के आप उनको देखोगे. सो ये एक सेटबैक काइंड ऑफ है, बिकॉज यार you would want your people to be on time, you would want your people's issue to be resolved. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वीजा का यार ऐसा इशू है कि आपको नहीं पता कि कहां पर कौन सी चीज, मतलब वो आके यहाँ दिल्ली से फ्लाई करने वाले होंगे, फिर दिल्ली आए होंगे, उनका वीजा जो भी आगे से वीजा होगा उसमें आई डोंट नो कि क्या इशू, आई डोंट नो हाउ डिड दे ट्रैवल हेयर और यहाँ पर क्या, क्योंकि एग्जैक्ट नोटिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है. बस ये है कि वीजा इशू की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है. सॉरी, उनका जाना डिले हो गया, फ्लाइट तो डिले नहीं हुई है, उनका जाना डिले हो गया है एंड दे आर वेटिंग. सो एक का वेट मोस्ट प्रोबेबली कल रात खत्म हो गया होगा और एक का वेट आज खत्म हो जाएगा. बट दोनों वहां लेट से पहुंचेंगे कंपेयर टू एनी अदर प्लेयर और फिर इस वजह से उनको पहला मैच खेलने को नहीं मिलेगा. ठीक है. सो दूसरी चीज कहां पर आप देख सकते हैं, दिस वाज ऑब्वियसली समथिंग जो सबको ही जानना चाहता है. तो यार आई चेक्ड एवरीवेयर. एक चीज तो स्टार स्पोर्ट्स पर हर जगह दिखा रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स पर कनाडा ग्लोबल G20 लीग. ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम नहीं है, मतलब ऐसा टंग ट्विस्टर सा लगता है. खैर, सो G20 कनाडा आप देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स पर, और उसके साथ साथ यू कैन वॉच इट ऑन फैन कोड अगर आप इंडिया में हो तो. आई ट्राइड सर्चिंग बट नेपाल का कोई भी ऐसा आर्टिकल मुझे नहीं दिखा इंग्लिश में जहां पर उसमें मेंशन्ड हो और जहां पर कहीं पर से पता चल सके. बहुत लोग जैसे जो इंडिया में रहते हैं, जैसे नीरज से मेरी बात होती है, वो जयपुर में रहते हैं. सो बहुत सारे नेपाल के लोग जो इंडिया में रहते हैं वो फैन कोड पर देख सकते हैं. और फैन कोड पर थोड़े चार्जेस लगते हैं, आई गेस के 80-85 रुपए लगेंगे इंडिया के. वहां जाकर के आप देख सकते हो और उसमें एक पूरा पास होता है, टूर्नामेंट का पास होता है, वो सस्ता होता है, तो वो आप ले सकते हो और वहां जाकर के आप देख सकते हो. सो ये दो प्लेटफॉर्म तो मुझे पता है, बट आई एम स्टिल सर्चिंग और मुझे पता चल जाता है तो मैं बताऊंगा आपको कि नेपाल में कहां पर देख सकते हो. फोन ऐप में, वैसे तो स्टार स्पोर्ट्स में आप देख ही सकते हो, बट फोन की ऐप में कहां पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा एक इट्स अ काइंड ऑफ इशू. मैं फिर से देखता हूं. आप लोग भी सर्च करो, आप लोग और वीडियोस देखो, मे बी और लोगों को या किसी को पता होगा. सो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा. अगर आप लोगों को पता चल जाता है तो कमेंट में बता देना और लोगों को पता चल जाएगा, और अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं कमेंट में बता करके उसको पेन कर दूंगा. सो लेट्स जस्ट सी, अगर जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो यार इन्फॉर्मेशन बांटने से बढ़ती है. सो आप भी बता देना, मुझे मिलेगी तो मैं भी आपको बता दूंगा. या किसी और के वीडियो देखना, हो सकता है किसी और को पता हो, और अगर उनको पता होगा जो भी XYZ इंसान होंगे तो आप उनसे इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, सो दैट सबको पता चल जाए. ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे कि आपको, और अगर प्लेयर्स की बात करूं तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार जो पहुंच चुके हैं, जिनकी लगातार वीडियोस आ रही हैं. जैसे हमने देखा कि हमने देखा मोहम्मद नबी पहुंच चुके हैं, हमने देखा गुरबाज पहुंच चुके हैं, संदीप पहुंच चुके हैं और इफ्तिखार पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के.
तो बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच चुके हैं और दिस लीग इज ऑब्वियसली किक स्टार्टिंग यार। मतलब एक पोस्टर इन्होंने दिया है, उस पोस्टर में आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे क्रिस लेन है, मोहम्मद आमिर है, सुनील नारायण है, नवीनुल हक हैं, साकिब अल हसन, डेविड वार्नर, मार्कस टॉयनस और ये कौन, कॉलिन मोनरो है। मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं। सो दिस शोज के ये जो लीग है ये वेल प्लान्ड है, बहुत अच्छी लीग है। सीजन 4 इसका है और आई मीन द प्रैक्टिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आप जाकर के इनके पेज पर देखोगे तो इन्होंने एक वीडियो अपलोड करा है 5 घंटे पहले, अराइवल ट्रेनिंग एंड फोटोशूट करके उसका नाम है। और इसमें इट्स एवरीथिंग, मतलब आप उसमें प्लेयर्स के आने से उनके प्रैक्टिस, हालांकि इसमें मुझे संदीप को आते हुए तो मैं देख रहा हूं, बट प्रैक्टिस करते हुए मुझे संदीप नहीं दिखे। मे भी उन्होंने प्रैक्टिस उस टाइम तक स्टार्ट नहीं की होगी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई होगी। तो संदीप मुझे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखे, मे भी बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी। बट उस्मान ख्वाजा, क्रिस्टियन, एवरीवन इज देयर। सो पहले दिन से ही आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ बेहतरीन और कुछ बड़ा होने वाला है एंड विल बी सीइंग सम अमेजिंग नंबर्स। और क्योंकि यार हम देखो वी हैव सीन मैं देख रहा था जिसमें आपको पिछले मैच में, पिछले वीडियो में बताया था कि आई हैव नॉट वॉच्ड इट बिफोर, बट आई गूगल्ड एंड आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। तो मुझे पता चला कि 17 मैच में 24 विकेट ली है संदीप लामिछाने ने, एंड ही इज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ GT20। सो ऑब्वियसली आपके सामने एक बहुत बड़ा नाम है जो एक बार फिर से एक जो भी पास्ट में संदीप के साथ हुआ, जो भी इश्यूज हुए उससे लड़ करके रिजॉल्व करके अब बाहर आकर के ही प्लेड वर्ल्ड कप, ही इज नाउ गोइंग टू प्ले एन इंटरनेशनल लीग। सो यस, धीरे धीरे चीजें वापस से ट्रैक पर आ रही हैं एंड वी होप के इसी तरह से चीजें ट्रैक पर आए और ज्यादा बेहतर की तरफ हो। सो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितनी विकेट इस सीजन उनको मिलती है, बिकॉज इस सीजन कितनी विकेट मिलेगी इस पर डिपेंड करेगा कि वो आगे और कौन कौन से लीग्स में जाते हैं। और देखो संदीप ऑलरेडी बहुत सारी लीग में जा चुके हैं, सो वी वुड वांट कि रोहित और दीपेंद्र सिंह आयरी इनको और मौके मिले और इनकी जो टीम में कंट्रीब्यूशन हो उसके बेसिस पर और जगह इनको मौका मिले। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें ये भी देखना है कि जब ये वापस इन लीग से वापस NPL पर आते हैं तो उसका लेवल कितना ऊपर कर देते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात, आप इंटरनेशनल लीग खेल कर अगर वापस आते हो तो कुछ तो फर्क पड़ता है भाई। सो वो फर्क आपको दिखाना पड़ेगा और वही होगा जो NPL को भी एक पॉइंट पर पहुंचा देगा। सो लेट्स जस्ट होप कि जैसा हमें उम्मीद है, जैसी हमें एक्सपेक्टेशन है, उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस आए जैसा संदीप ने अब तक परफॉर्म किया है। एज द आर्टिकल से इसकी लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द सीजन रहे हैं, तो ऑफ दिस टूर्नामेंट रहे हैं। तो वी वुड वांट कि संदीप एक बार दोबारा से कमाल करें GT20 में और आने वाले टाइम में अदर लीग्स में दिखे। और सिर्फ संदीप ही क्यों, आपको दीपेंद्र सिंह आयरी एंड रोहित पटेल हैं। रोहित को लेकर के बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैं देख रहा था बहुत लोगों के कमेंट्स थे अलग अलग जगह पर कि रोहित डजंट डिजर्व टू बी इन एन इंटरनेशनल लीग, इन स्पेशली इन T20, बिकॉज वो उस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। आई डोंट नो, लोग अपनी तरह से जाहिर सी बात सोचते हैं और बात करते हैं, बट ये बहुत अच्छा मौका है to give reply to everyone and to give confidence to yourself. So let's just see what happens। और एक बार फिर से यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कहीं भी और सोर्स से कि फोन पर नेपाल में कहां इस मैच को लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में बता देना, सो दैट जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग ढूंढ रहे हैं उन तक पहुंच जाए ये बात। और जो लोग इंडिया में रहते हैं वो फैन कोड डाउनलोड कर लो, फैन कोड पर आप देख सकते हो, वरना आप स्टार स्पोर्ट्स पर इस मैच को देख सकते हो, जो कि इंडिया में 1:30 AM एट नाइट टुडे और नेपाल में 1:45 AM tonight। So let's see what happens and let's just stay up। और अगर नहीं रह पाओगे, मैं कोशिश करूंगा देखने की, अगर आप नहीं जागते हो तो कोई नहीं, कल सुबह उस पर ही बात कर लेंगे कैसा रहा मैच और क्या हुआ। Till then you guys take care, have a good day, enjoy your day and thank you so much for supporting me। Bye bye guys, take care।